हरे कृष्ण मंगल भवनय मंगलहारी दौं सो दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरज संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत महावीर की जय, श्री वाल्मीकि रामायण की जय, अयोध्या कांड की जय। तो अभी तक हमने 16 भाग सुना है, अब हम आगे का अगला भाग सुनेंगे। जब भरत ने अपने माता पिता को सकुशल क्षेम पूछा तब उन्होंने सब कुछ कुशल मंगल है, अविलंब प्रस्थान की तीव्र इच्छा से वे उठे हैं तथा आपको अपने नाना और मामा से अनुमति मांगी। जाते समय महाराज अश्वपति ने भारत को अनेक बहुमूल्य उपहार दिए, किंतु वशिष्ठ ने अत्यंत आवश्यक संदेश के कारण उन्होंने उस और कोई ध्यान नहीं दिया। इसके अतिरिक्त सपने में हुआ पूर्वाभास भी उनके चिंतित कर रहा था। भरत शत्रुघ्न को लेकर रथ पर चढ़े और उन्होंने सुरक्षा के लिए भेजी गई सेना सहित शीघ्र ही प्रस्थान कर दिया। अनेकों क्षेत्रों में से होते हुए अपनी यात्रा के 7वें दिन वे अयोध्या की सीमा पर पहुँचे। भरत को दूर से ही आभास हो गया कि नगर में समानतया व्याप्त रहने वाला खुशहाल वातावरण नहीं है। तब भरत राजधानी पहुँचे। तब वहाँ उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को शोक संतप्त देखा। भरत ने अपने मन का रहस्य सारथी के समक्ष प्रकट किया कि यह सब संकेत तो मेरे पिता के निधन के अग्रिम सूचक हैं। संपूर्ण अयोध्या नगरी उजाड़ दिखाई दे रही, क्योंकि अयोध्या वासियों ने अपना काम बंद कर दिया था। अतः नगर में गंदा एवं निर्जन दिखाई देने लगा था। आंखों में आंसू लिए भरत ने अपने पिता के महल में प्रवेश किया। पिता को उनके कक्ष में ना पाकर वे अपनी माता के पास गए। जैसे ही उन्होंने कक्ष में प्रवेश किया केकई अनेक दिवस के पश्चात अपने पुत्र को देखकर अत्यंत हर्षित हो गई। जैसे ही भरत अपनी माता का चरण स्पर्श करके नीचे झुके, केकई ने स्नेहवश उन्हें उठाकर उनका सिर अपनी गोद में रख लिया। केकई ने गोद में रख लिया। केकई ने अपने पिता एवं उनके राज्य का कुशल क्षेम पूछा। भरत ने जोर से उत्तर दिया कि वे कुशल हैं। तब भरत ने कहा, मैं शीघ्र लौटकर आया हूँ, किंतु वशिष्ठ मुनि ने मुझे बुलाया है। पिताश्री कैसे हैं? वे अपने कक्ष में क्यों नहीं हैं? केकई ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, मेरे पुत्र महाराज दशरथ अब नहीं रहे। यह सुनते ही शोकवश भरत भूमि पर गिर गए और उच्च स्वर में विलाप करने लगे। केकई उन्हें यह कहकर सांत्वना देने लगी कि प्रिय भरत, तुम दुख से इस प्रकार व्याकुल मत हो। पुण्य आत्मा एवं ज्ञानी पुरुष अपने संतुलन बनाए रखते हैं, अतः तुम ऐसे विलाप ना करो। भरत ने अपनी माता से पूछा, पिता की मृत्यु का कारण जानना चाहा और उन्होंने विनती की, कृपया राम के पास किसी को भेजकर तुरंत ही उन्हें मेरे आगमन की सूचना प्रेषित कर दीजिए, मानो कोई शुभ समाचार दे रही हो। केकई ने निसंकोच उत्तर दिया, राम ने कौशल राज्य छोड़ दिया है, क्योंकि उन्हें वन जाने की आज्ञा दी गई है। अतः अब वे वृक्ष की छाल पहनकर रहते हैं। सीता तथा लक्ष्मण भी उनके साथ गए हैं। तुम्हारे पिता को कौशल्या के पुत्र का वियोग सहन न हो सका, अतः उन्होंने हे राम, हे सीता, हे लक्ष्मण कहकर प्राण त्याग दिए। भरत ने यह सोचकर कि कदाचित राम द्वारा ही किसी ब्राह्मण का वध हो गया होगा, अपनी माता से उनके वन जाने का कारण पूछा। तब केकई ने जो घटनाओं को तोड़ मोड़ कर बताने का निर्णय ले चुकी थी, कहा, तुम्हारी अनुपस्थिति में राजा ने अकस्मात राज सिंहासन उत्तराधिकारी के रूप में अगले ही दिन राम के राज्याभिषेक किए जाने की घोषणा कर दी। कौशल्या कौशल्या और उनके पुत्र के दबाव में
रहने से बचने के लिए मैंने तुम्हारे पिता के द्वारा दिए गए उन 2 वरदानों का लाभ उठाया है, जिसका वचन उन्होंने मुझे युद्ध भूमि में उनके जीवन रक्षा के करने के पुरस्कार स्वरूप दिया था। प्रथम वरदान, मैंने राज सिंहासन पर तुम्हारा राज्याभिषेक किए जाने की मांग की, और दूसरे वर में मैंने राम को 14 वर्ष का वनवास के लिए वन में भेजे जाने की मांग की। राम सदैव ही दशरथ के प्रिय थे। उनके वियोग में शोक के कारण उनकी मृत्यु हुई, अतः अपने मृत पिता का अंतिम संस्कार करके आज ही तुम राज सिंहासन संभालना होगा। तुम धैर्य रखो और शोक मत करो। भरत अत्यंत क्रोधित हो गए। वे अपनी माता की भर्त्सना करने लगे। हे दुष्ट नारी, आप संपूर्ण ब्रह्मांड के विनाश हेतु प्रकट होने वाली काली देवी के समान हो। आपने मेरे पिता का वध कर दिया है एवं उन राम को निकाल दिया है जो मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। क्या आपकी बुद्धि इतनी विपरीत हो गई है कि आपको लगता है कि मैं वास्तव में आपसे सिंहासन स्वीकार करना रहूँगा? विशेषकर इस समय आप मेरी माता नहीं, आप मेरी कट्टर शत्रु हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे ऐसे कृत्य के लिए नरक भोगें। पापी स्त्री, मैं आपके इस स्वार्थपूर्ण लक्ष्य को पूर्ण रूप से राम को निकाल दिया जो मेरे प्राणों से भी प्रिय थे, सिंहासन स्वीकार कर लूँगा। पापी स्त्री, मैं आपके इस स्वार्थपूर्ण लक्ष्य की पूर्ति कभी नहीं होने दूंगा। अभी मैं वन जाऊंगा और राम को राज्य सिंह पर शासन करने के लिए वापस लेकर आऊँगा। राम का राज्याभिषेक होने के पश्चात मैं सदैव उनके सेवक की भांति रहूँगा, क्योंकि वह मेरी वास्तविक स्थिति है और मेरी सर्वोच्च अभिलाषा है। कि क्या आप इतना भी नहीं समझ सकते कि माता कौशल्या को उनके एकमात्र पुत्र के चले जाने पर कैसा लगता होगा? क्या इतनी बड़ी निष्ठुर हो गई हो? एक बार भी सुरभि नामक दिव्य कामधेनु ने अपने 2 बैल पुत्रों को अचेत अवस्था में भूमि पर गिरे हुए देखा। दोनों बैल एक निष्ठुर किसान के दिन पर कड़ी मेहनत धूप में खेत जोत रहे थे। तभी सुरभि ने उनको यह दयनीय दशा देखी। तब उनकी आंखों से आंसू गिरकर इंद्र के ललाट पर गिरे। दुखी सुरभि को देखकर इंद्र ने उसको दुख का कारण पूछा। सुरभि का उत्तर सुनकर इंद्र ने कहा, एक माता के लिए उसके पुत्र से अधिक प्रिय दुनिया में कोई और नहीं हो सकता। भरत ने प्रतिज्ञा की, हे स्त्री, मैं केवल राम को वन में लौटाकर ही लाऊंगा। अपितु मैं पिताश्री के वचन को अखंड रखने के लिए स्वयं भी 14 वर्षों तक वहां रहूंगा, ताकि राम प्रतिज्ञा भंग करने के पाप से बच सकें। ऐसा कहकर भरत भूमि पर गिर गए एवं अत्यधिक शोक तथा थकावट के कारण अचेत हो गए। लंबे समय के पश्चात चेतनावस्था आने पर उन्होंने एकत्रित मंत्रियों से कहा, मुझे विश्व का शासक बनने में कोई रुचि नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं को अपने अग्रज राम का सेवक मानता हूँ। अलग एवं दूर होने के कारण मैं अपनी माता के षड्यंत्र से अनभिज्ञ था। जब मैं ऐसा कहता हूँ कि राम के निष्कासन में मेरा कोई योगदान नहीं है, तब आप सभी कृपा करके मेरे वचन पर विश्वास करें। योगदान नहीं, कैकेयी की इस इच्छा में मैं भागीदार नहीं हूँ। कैकेयी अपनी योजना के प्रति भारत की प्रतिक्रिया के लिए तैयार न थी। जब उसे अनुभूति हुई कि उसकी योजना असफल हो, उसके नेत्र अश्रुपूर्ण हो गए तथा हृदय संताप से भर उठा। इसी बीच कौशल्या भरत की आवाज़ सुनकर उनसे मिलने आई, किंतु बीच में ही जब भरत एवं शत्रुघ्न उनसे मिलने आ रहे थे, तभी वे मूर्छित हो गई। इस प्रकार जब दोनों भाइयों ने कौशल्या को भूमि पर गिरे हुए देखा, तब उनको उठाकर उनका आलिंगन किया तथा उनके नेत्र से अश्रुधारा बहने लगी। भरत को अपने सामने देखकर कौशल्या ने ताने मारते हुए कहा, तो अब तुम उस साम्राज्य को भोगने वापस आए हो जिसके लिए तुम सदैव ललायत थे।
तुम यह देखकर अत्यंत प्रसन्न होगे कि सब कुछ योजना के अनुसार भली भांति हो गया। यह सुनकर भरत को बहुत दुख हुआ। कुछ समय तक उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। तब शांत होकर हाथ जोड़े हुए कौशल्या के चरणों पर गिर गए और बोले, आदरणीय माताश्री, राम को वन भेजने में मेरा कोई योगदान नहीं। मुझे कैकेयी की क्रियाकलापों के विषय में तनिक भी ज्ञात नहीं है। आपको निश्चित रूप से ज्ञात है कि मैं राम से कितना प्रेम करता हूँ। क्या आप देख नहीं सकती हैं कि मैं राम के वन जाने एवं पिताश्री के निधन से कितना दुखी हूँ। आपको मेरे निर्दोष होने का आश्वासन दिलाने के लिए मैं शपथ लेकर कहता हूँ, जिसने भी राम को वन में भेजे जाने की अधम योजना बनाने में सहायता की, वह वही फल भोगेंगे जो किसी राजा, गाय, स्त्री, शिशु एवं स्त्री किसी वृद्ध की हत्या किए जाने के कारण भोगना पड़ता है। उसे मदिरा पान, स्त्रियों की संगति, मांस भक्षण एवं जुआ खेलने की लत लगे। देवता समान मनुष्य उसे त्याग दें और संतानहीन रहे। उसे वही दंड मिले जो घर जलाने का अपराध करने वाले को, विश्वघाती मित्र को तथा अन्यायपूर्ण मध्यस्थता करने वाले को मिलता है। उसे वह पाप लगे जो किसी प्यासे को पानी नहीं देने से मिलता है और गर्भ धारण करने है तो आई पत्नी का त्याग करने से मिलता है। हे माता, राम ही मेरे जीवन के एवं मेरे अस्तित्व हैं। वही मेरी आत्मा है और